आदमी जोर से चिल्लाता करे भाई बचाओ, घर वाले चारपाई पकड़ के बैठ गए, लेकिन तब तक वो जबान को ऐंठ देते हैं। इस जबान का ट्रांजिस्टर ही बंद कर देते, आवाज़ निकलना दादा की बंद हो गई। अब दादा बेचारे हकलाते हैं, बोलना चाहते, आवाज़ निकल ही नहीं रही। अब आँखों के किनारे से आंसू गिरने लगता। किसी मरते हुए आदमी को देखो आप, आँखों के किनारे से आंसू की धारा गिरती है कि आज मेरा सब कुछ छूट रहा, सब लोग सामने बैठे, जब तक देख रहे हैं तब तक भाई ये बेटा बेटी घर परिवार, तब तक आँख की पुतलियाँ अंदर में उलट जाती हैं, अंदर में देखने लगते हैं, यानी बाहर का देखना बंद हो जाता है। पुतलियाँ उलटने का मतलब अंतर में देखने लगते हैं, अंदर में सामने उनको भगवान देवी देवता नहीं, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, यमराज के दूत नजर आते। भगवान देवी देवता तो जब कुछ करोगे साधना उपासना तब दिखाई देंगे। जीवन भर हर सुमिरा नाही, घुट घुट मरा कुटुंब के माही, सारी जिंदगी तो माया महा ठगनी, आपको ठग लिया, इसमें बिता दिया। तो मरते समय देवी देवता भगवान दिखाई देंगे, सिपाही डंडा लेकर खड़े हैं, उनका भयंकर रूप रंग चेहरा देखकर बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह गड़गड़ गड़गड़ कांपते, क्योंकि चलना सबको है। अब ये नहीं कि राजा हैं तो कोई मलट्टी फौज आ जाएगी, पढ़े लिखे हैं कोई हिंदी अंग्रेजी की डिग्री काम आएगी। आज सारी डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट अलमारी में बंद है, मिलिट्री पावर शक्ति को पता नहीं, तीर तलवार बंदूक बम सब पड़ा रह गया। अंदर में चूंकि खेल अंदर हो रहा, अंदर तो कोई देख ही नहीं रहा। मान लो बाहर से धक्का मुक्की होती, जैसे किसी को पुलिस पकड़ कर ले जाती तो घर परिवार गांव वाले कुछ धक्का मुक्की करते, नहीं जाने देंगे, चक्का जाम कर देंगे। लेकिन ये खेल तो विचित्र है मौत का, इंटरनल सारा खेल अंदर में हो रहा है। घर परिवार वाला कोई देख ही नहीं रहा, दादा कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पल्स, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, प्राणापान वायु रुक जाती है, नाड़ी में नसों में ब्लड का संचालन बंद हो गया। नाड़ी देखी गई, कहा बस खेल खत्म। फिर भी भरोसा नहीं होता, हो सकता जिंदा हूँ। तो लोग उठा करके पीजीआई ले जाते, भाई बड़े डॉक्टर को चेक करा लिया जाए, हो सकता दादा जिंदा हो, क्योंकि पैसे की कमी तो है नहीं। जब वहाँ डॉक्टर पीजीआई में कह देता भाई दादा तो राम नाम, खेल खत्म है, ले जाओ। जब पीजीआई के बड़े बड़े डॉक्टर ने फैसला दे दिया, जजमेंट दे दिया कि दादा गए, अब घर में ला करके क्या करेंगे, 2-4 घंटा रोना गाना चलता, आप हमारे बस में कुछ है। अब एक ही बस में है कि 2-4 घंटा रो गाओ, उसमें भी कुछ गांव वाले रोते हैं, कुछ अंदर अंदर हंसते भी हैं। अरे कहा बढ़िया हुआ मर गया, कम से कम अब प्रधानी की सीट तो खाली हुआ, हम प्रधान बन जाएंगे, जिंदगी भर यही प्रधान बनेगा, एमपी एमएलए बनेगा। मर गया, कम से कम हमारा तो नंबर लग जाएगा। पूरे गांव को गड़बड़ कर दिया, मर गया, आज गांव शांत हो जाएगा, लेकिन कोई कहता नहीं है। लेकिन अंदर अंदर में कुछ लोगों को उल्लास होगा आपके मरने के बाद, लेकिन जिसको आपने पैदा किया वो तो रोएंगे ही, वो तो रोते हैं। जिनको माताएं जन्म देती हैं, पिता माता पिता, उनकी आंखों में दर्द का आंसू होता है। बाकी पूरा गांव क्यों रोएगा? पूरे गांव को आपने एक कप चाय किसी को काफ़ी नहीं पिला, क्यों रोएगा? जितना 1-2 लाख तनख्वाह मिली, बस बेटा बेटी के चक्कर में रह गए, तो बेटा बेटी रोएंगे कि दादा चले गए, अब 1-2 लाख पेंशन तनख्वाह कहाँ से आएगी। लेकिन गांव क्यों रोएगा? समाज आपके लिए क्यों रोएगा? आपने तो उसको सताया है, समाज को आपने कुछ दिया है। हाँ, अगर आप समाज को देकर मरोगे तो आपके लिए जमाना रोएगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मर गए, पूरा देश रोने लगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए पूरा देश, भगवान राम के लिए दुनिया रोई। भगवान के लिए वो भी तो मनुष्य थे। किसी के लिए बहुत लोग रोते, किसी के लिए केवल घर वाले रोते। सबका अपना अपना स्कोप होता है, दायरा होता। रोने गाने के बाद फिर गांव वाले समझाने आ जाएंगे, सत्संग सुनाएंगे आपको। अरे अब क्या करोगे, जो हो गया सो हो गया, ये तो दुनिया की गति है, सबको एक दिन चलना। 2-4 लाइन यही तो सुना, और क्या सुनाएंगे? रामायण गीता सुनाएंगे? बस 2-3 लाइन का सत्संग सुने। कहा जल्दी करो, दिन डूब रहा है, जल्दी दादा का कफन दफन करो, ले चलो दिन डूबने के पहले नदी के किनारे कहीं जंगल में पेड़ के नीचे जला वला दिया जाए। घर वालों की ड्यूटी लग गई रोने की, और गांव वालों की ड्यूटी लग गई कफन दफन करने। कोई बाजार से कफन लेने जा रहा, कोई लकड़ी काट रहा। गांव वालों की ड्यूटी यही है, इनकी डोली सजाओ। अब उनके घर कोई मरेगा तो वो लोग रोएंगे, फिर ये सत्संग सुनाएंगे। बस इसी तरह दुनिया देखो कितने युग से चल रही है, कोई नया नहीं है। इसी तरह से संसार का व्यवहार, जगत का व्यवहार, कितने युग और कल्प बीत गए, जाना आना जाना आना चल रहा। कोई आ रहा, कोई जा रहा। लाखों लोग दुनिया में जन्म लेते हैं, लाखों लोग दूसरी तरफ रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जा रहे। ऐसा नहीं केवल पैदा हो रहे, मर नहीं रहे, मर भी रहे हैं। नहीं मरेंगे तो धरती पर जगह कहाँ मिलेगी बताओ आप? कि बनाने वाले क्रिएटर ने, करतार ने, ईश्वर ने, भगवान ने, जो भी कहो, जिसने बनाया है, उनको मालूम है कि हमने धरती इतनी छोटी बनाई है, इस पर कितने लोगों के लिए हवा पानी अटेगा। एक बार में हमारी धरती पर कितने लोग रह सकते हैं, इस संसार को बनाने वाले को पता है। इसलिए जितने लोग जन्म लेते उतने लोग मारे जाते। सीट खाली करो। मान लो 20 साल के लिए, 10 साल के लिए आपकी इटावा में मौत की क्रिया को रोक दिया जाए, केवल जन्मने वाली क्रिया हो, तो 20 साल के बाद इटावा में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। घर मकान बनाने की बात छोड़ो, खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी आबादी बढ़ जाए। इसलिए सृष्टि को बैलेंस करने वाले करतार ने यहाँ जन्म और मरण का निचली कॉन्स्टिट्यूशन, कानून बना दिया है। ऊपर ऐसा कानून नहीं है। जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि वो धरती इतनी बड़ी है कि वहाँ कितनों आबादी हो जाए महल कम पड़ जाते हैं। वहाँ सुंदर सुंदर महल लेकिन कम पड़ गए, रहने वाले ही नहीं हैं। लेकिन हमारी धरती माता बहुत छोटी हैं। कितनी छोटी हैं अंदाज़ा लगाओ आप। ये आसमान में सूरज को देख रहे हो आप, इसमें आसमान में गेंदे की तरह चमक रहे हैं, गेंदे की तरह फुटबॉल। हमारी 13 लाख धरती माता इस सूरज के गोले में समा जाएगी। धरती कितनी बड़ी हमको दिखाई दे रही। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक कितने इस पर देश हैं, जंगल पर्वत पहाड़, कोई गिन पाएगा? आपका इटावा जिले में जन्म हुआ है, मरने का समय आ जाए तब भी आप इटावा जिले के सभी गांव नहीं जान पा रहे हो। फिर धरती की गणना करना तो इम्पॉसिबल, असंभव किसी आदमी के लिए। बहुत होगा, हर देशों की यात्रा कर लिया जाएगा। इसमें संसार में 200 के करीब नेशंस, राष्ट्र हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान। ऐसे कंट्रीज यानी राष्ट्रों की संख्या 200 के करीब चल रही है, छोटे बड़े मिलाकर। इन 200 देशों की यात्रा करने में ही उम्र बीत जाएगी, जीवन बीत जाएगा, फिर पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन इतनी बड़ी धरती के गांव गांव, घर घर को नापना एक इटावा जिले में ही संभव नहीं हो पा रहा। आदमी मर रहा, नहीं जान पा इटावा में कहाँ कहाँ गांव है।
इतनी बड़ी ये हमारी धरती माता देखने में है, लेकिन ये सूर्य नारायण कितने बड़े हैं कि हमारी 13 लाख धरती सूरज के गोले में समा जाएगी। सोचो आप, ये हम नहीं कह रहे, साइंस विज्ञान कह रहा। रामायण गीता तो जो कहो तो अलग है, ये लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक बता, नाप लिया गया है, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने नाप लिया, कहा 13 लाख धरती सूरज में समा जाएगी। अगर सूरज पर चढ़ करके धरती को देखा जाए तो हमारी धरती माता काली सरसों का छोटा सा दाना इस आसमान में काली सरसों की तरह नजर आएंगी। छोटा सा, पीली नहीं, काली सरसों। कभी दिखाई देंगी, कभी नहीं दिखाएंगी सरसों। अब इस काली सरसों के छोटे दाने में खोजो मेरा भारत महान, कहाँ नक्शा बनाओ आप। एक सरसों के दाने पर मेरा भारत महान, इंडिया का नक्शा बनाओ, बनेगा। और उसमें हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ है खोजो आप, सरसों के दाना में। उसमें आपका इटावा जिला कहाँ है खोजो, उसमें आपका ये गांव कहाँ पड़ता है खोजो आप, उस गांव में आपका कोठी घर कहाँ खोजो, उस घर में आपका कमरा कहाँ है खोजो, उस कमरे में आप बैठे कहाँ हो, आपकी शरीर कैसे पता चलेगा कुछ। ये यूनिवर्स और ब्रह्मांड कितना ब्रॉड, इसका स्कोप कितना विशाल है, उसमें हमारी आपकी हैसियत क्या है। आदमी नाहक का घमंड करता, इसीलिए महापुरुष कहते मन रे क्या गुमाने अब करना। गुमान माने घमंड होता। कहा क्या घमंड की बात करते हो, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 में पड़ना। ये शरीर एक दिन आपका खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। आज घर वाले आपकी डोली सजा दिए, 4 आदमी कंधे पर उठा लिए और आवाज लग गई राम नाम सत्य है। जिंदाबाद मुर्दाबाद बोला जाएगा। अभी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हो। इनका जिंदाबाद, इनका मुर्दाबाद। जिसका जिंदाबाद नारा लगाया वो मर गए, जिसका आपने मुर्दाबाद क्या भी जिंदा है। आपकी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ होने वाला है? ये जिंदाबाद मुर्दाबाद तो क्रिएटर, करतार, उनके कारखाने से सब खेल हो रहा है, उस कुदरत के ऑफिस और दफ्तर से हो रहा है। राम नाम सत्य आज भी आवाज लगती है। कोई राम को भूल पाएगा, भगवान को? जीवन भर तो नहीं, लेकिन नाती पोता लावाल आप तो मर गए। आपने कभी राम का नाम नहीं लिया, लेकिन आपके मरने के बाद जब आपकी डोली उठाई जाएगी तो पूरे गांव के लोग पीछे पीछे नारा लगाएंगे राम नाम सत्य है। आप चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे डेमोक्रेट बनो, चाहे रिपब्लिकन बनो, चाहे कांग्रेस बनो, चाहे लिबरल बनो, चाहे नास्तिक बनो, चाहे आस्तिक बनो, लेकिन मरने के बाद नाती पोता को संतोष नहीं हो रहा है। वो कहेंगे भाई कहीं गड़बड़ न हो जाए, श्री राम नाम बोल दो, मरने के बाद ही बोल दो। दादा तो जिंदगी भर भगवान को गाली देते रहे, गॉड इज नथिंग, भगवान भगवान कुछ नहीं, कम्युनिस्टी थे। दादा साम्यवादी विचारधारा के थे, लेकिन मरने के बाद घर वालों को संतोष नहीं हो रहा। कहा नहीं नहीं, दादा के लिए कुछ तो धार्मिक अनुष्ठान थोड़ा बहुत। मौत के बाद भगवान ही याद आता, कोई आगे पीछे नजर, आदमी नेता लीडर नजर नहीं आता। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती हुई काया शरीर, घंटा 2 घंटा में जलकर मुट्ठी भर राख हो गई। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन गया। इसके बाद घर में आकर के 10-5 दिन रोना गाना चलता, क्योंकि आप सब लोग हिंदू धर्म को मानते हो। यहाँ कोई मुसलमान सिख ईसाई तो नहीं दिखाई दे रहा।
सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो, थोड़ा बहुत संस्कार तो अभी भी बचा है, कुछ तो कुछ मानते हो, पूजा पाठ धर्म कर्म। हिंदू परंपरा में जब दादा मर गए